Good morning to all of you. अभी सुबह की हो रखे हैं आई थिंक 6:17 हो रखा है और आई एम नॉट इन दिल्ली, आई एम इन सूरत. आई रीच सूरत yesterday night due to my official work. It was so hectic. I was came here directly from office. The whole day yesterday it was drastically hectic for me. And when I reach yesterday, then I had some meeting with conference with my seniors. Then I had take a meal and then I slept. Now सुबह के 6 बज चुके हैं, आई थिंक 6:30 हो गए हैं और यू कैन सी कि मैं अभी बेड पे हूँ और मेरी नींद खुल गई है. कुछ समझ में नहीं आता कि बाहर आप होटल में जाते हो, आपका स्केड्यूल पूरा बिगड़ जाता है. आई एम नॉट यूज टू स्टे आउटसाइड ऑल द टाइम. दिल्ली में रहती तो ऑफकोर्स मैं 8-9 बजे से पहले उठती नहीं, बिकॉज आई एम वेरी सोनू टाइप ऑफ लड़की. मुझे सोना, आई लव स्लीपिंग इज़ माई बेस्ट हॉबी. मैं उठ चुकी हूँ बेड से. अब थोड़ा 10 कदम चलना भी चाहिए एक्चुअली. ये मेरा रूम है, आप देख सकते हो. ये सुबह हो रही है, अभी तो सुबह पूरी हुई भी नहीं है. आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ. सामने ये होटल लिखा हुआ है, आई थिंक जूम नहीं हो रहा. ये आपको दिख रहा होगा, जो सामने आपको रेड रेड दिख रहा है वो सूरत लिखा हुआ है. ये सुबह है सूरत की हमारी. ये रूम है. अब मैं ये सोच रही थी 6:30 बजे हो चुके हैं, तो मैं क्या बनाऊं. तो मैं गर्म पानी करती हूँ. यहाँ गर्म पानी हो रहा है. फिर मैं गर्म पानी पीती हूँ. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं. यहाँ पे शुगर है, नेफ कफ़े है, ये क्या है, दूध है, असम टी है, कॉफ़ी है. बट आई थिंक आई शुड नॉट टेक ऑल दिस. आई शुड सिंपली टेक अ सिंपल वार्म वाटर विच इज़ गुड फॉर हेल्थ in morning. If I'll take I am very much health conscious. I'm not, I'm just kidding. Here we go. चलो. सुबह सबसे अच्छा काम होता है, अगर आपके पास कुछ काम ना हो तो हम आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नींद भी नहीं आ रही है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती. When I used to always traveling, तो मेरा सबसे पहले सुबह काम होता है एक तो जल्दी उठना एंड घर पे फ़ोन करना, बिकॉज मॉम को बताना ज़रूरी होता है अपना स्केड्यूल. एंड वीरू को तो ऑलवेज आई मिस है. मुझे ये ब्लॉग, मैंने ब्लॉगिंग अभी ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट की है. ये उन लोगों के लिए जो ट्रैवलिंग के लिए यूज टू नहीं है, बिकॉज मेरे साथ आज भी प्रॉब्लम होती है. मैं आई थिंक मोर देन 20 मैंने काफ़ी ट्रैवलिंग कर ली. मोर देन नॉट 20, आई थिंक 30 और 40 अप्रॉक्स. बट स्टिल मुझे आज भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आप सिंस चाइल्डहुड आप यूज टू नहीं होते हो. मैं कभी अकेले नहीं रुकी हूँ. आई ऑलवेज स्टे विद माई फैमिली, विद माई सिबलिंग्स. आई यूज टू शेयर माई बेड विद माई मॉम. Although I have a separate bedroom, but abhi bhi, and of course I share with my Viru, and I miss Viru so much. Whenever I would be traveling, I always miss my Viru. और जनरल सी बात है यार, मतलब ऑफ कोर्स
तो सुबह की व्लॉगिंग, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही, आई डोंट नो, और मुझे रिपोर्टिंग करनी है अपने वाइस प्रेसिडेंट को 9 o'clock, and yesterday he confirmed me that all are my stuff, like I have to ready before I would take a breakfast before 9 o'clock. After that we have urgent conference, हर चीज़ मैनेज करना और फिर बॉस को भी बताना। बॉस को समझ में नहीं आता अब जिस काम के लिए आते हो वो काम नहीं हो तो वो उसका प्रेशर बहुत रहता है। आप अगर जिस काम के लिए आते हो आप यू हैव वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जब आप कहीं जाते हो आप पे भरोसा करते हैं बॉस, और वो काम करना आपके लिए बहुत मैंडेटरी होता है टू शो योर बॉस ऑफ कोर्स, बिकॉज वो आप पे बहुत ट्रस्ट करता है एंड आपकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है। सी, जब तक आप अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, आप एक जॉब को जॉब की तरह लोगे तो वो सही नहीं रहता। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। हेलो, सी, मैंने अपनी यहाँ पे सेल्फ मेड टी बनाई है। आपको अभी यही काम चलाना पड़ेगा तो आपको ये करना पड़ता है तो मैं आपको अब अपना कॉरिडोर दिखाती हूँ जब तक चाय पीते पीते। चलो, आप मेरा रूम मेरे पीछे से देख सकते हो। ये मेरा अलमीरा है, ये मैं हूँ और ये मेरा रूम है इसके बाद मैं अपना रेडी होने जाऊंगी बस चाय पीने के बाद। चलो, ये आपको और लॉक हो जाएगा अंदर से। यहाँ मुझे लोग काफ़ी दिख रहे हैं तो मैं काम करती हूँ ऐसी बात नहीं थी, और तो लॉक हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। अच्छा, वॉक कर रहे हो? अरे मेरे से अच्छा, आप देख सकते हो चाय मैंने खुद ही बनाई है। हाँ, ठीक है। नॉट वेल, मैं अपने ना रात को सोती हूँ तो मैं लाइट ऑफ करके ही नहीं सोती अच्छा, नहीं मेरा ठीक है आज ब्रश मैं ब्रश करके आऊँ क्या? ठीक, हाँ ठीक है। मैं आप लोगों को कॉरिडोर दिखाने के चक्कर में, मेरे एक एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, वो थे, अभी वो थे मेरे बॉस, तो मेरे अपने रूम में है। ये अपना वॉक कर रहे थे सुबह, मुझे पता नहीं था। जैसे ही मैं आप लोग को वॉकिंग के लिए सामने लाई तो सामने से मुझे मिल गया। पता नहीं आप लोग को वीडियो में दिखे है कि नहीं। सीरियसली सारा स्यापा मेरे साथ ही होता है। वो तो छुआ मेरा बिल्कुल नहीं था, तो मैं आपको दिखा रही थी। ये मेरा रूम है, ये आपको दिख रहा होगा 403। माई रूम इज़ 403। मैंने दरवाज़ा खुला हुआ है बिकॉज ये लॉक की है। अभी इसको कौन ओपन करेगा ना, तो दरवाजा रूम लॉक हो जाएगा। 403 माई रूम नंबर, बट माई बॉस रूम नंबर 423। ये जो आप देख रहे हो ये कोने में,
ये जो कोने में गली जा रही है ना, उस गली के अंदर फिर राइट टर्न में मेरे बॉस का है। मैं भी नहीं चाहती वहाँ जाने का मतलब है। ये नीचे का आप सीन देख लो। थोड़ा ब्रश व्रश भी कर ही लेते हैं यार। Question which is running in my mind whenever many people used to say that I am very bold personality, I am very strong, but I am not as much bold what people perceive my personality. Two things I got from my parents, and two separate things I got from my parents, from my mother as well as from my father. Still my father alive with me, and he is with me. My father always, I got my father is very sharp personality, very sharp, very positive in his life. I am strong just because of my dad. I am not scared anything. I am not scared from anything, anyone, only because of my dad. Dad always used to say, don't need to scare. और seriously, I am bold only because of dad. मुझे बहुत चीज़ें में कभी इश्यूज भी होते हैं, लाइफ में होपलेस हो जाती हूँ। डैड के जाने के बाद भी होपलेस हुई, बट मुझे पता था, डैड ने हमेशा कहा था, मैं ऑलवेज आई क्लोज माई आई, और मैं डैड को रिमेंबर करती थी और उनकी बातें याद करती थी कि बी पॉजिटिव एंड बी बोल्ड। ये चीज़ मैंने अपने डैड से गिफ्टेड की सीरियसली। और स्टिल लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं अपने डैड को याद रखूँगी, और मुझे पता है वो मेरे साथ हैं, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। मतलब वो ऐसे थे कि वो किसी भी सिचुएशन में पूरे पॉजिटिव रहते थे, तो वो मैंने अपने डैड से लिया। वन थिंग विच आई गॉट फ्रॉम माई मदर, मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं अभी कॉलेज मैंने लाइफ की थी, तो मेरी मदर ही थी जिसने, पापा स्टार्टिंग में वो जॉब वॉब प्रेफर नहीं करते थे, तो सोचते थे पहले एक करियर, जो एक फादर सोचता है। बट मेरी मदर को पता नहीं क्या था, मेरी मदर को पहले से ही पता था कि नो, आपको तो इंडिपेंडेंट बनना है। बहुत सारी लड़कियाँ फेस करती है जॉब में, उन्होंने उस चीज़ के लिए भी मुझे काफ़ी इंडिपेंडेंट रखा। और ये सारा क्रेडिट मेरी मदर को जाता है कि अब कोई भी बॉस के साथ लीड करना हो, या मैं अगर 10 मर्दों के बीच में भी अकेली लेडी रहूँ, उसका पूरा क्रेडिट बस मेरी माँ को जाता है कि अपने एथिकेट्स को, अपने एट्रीब्यूट्स को कैसे कैरी रखना है डिग्निफाइड मैनर में। 10 मर्दों के बीच में, 20 मर्दों के बीच में, ओनली क्रेडिट गोज टू माई मदर, बिकॉज, और मैं 50 मर्दों के बीच में अकेली खड़ी हो सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी सारी कॉन्फिडेंस सारे मेल्स हैं, एंड दिस इज कॉर्पोरेट लाइफ। आई एम नॉट स्केयर, ओ इतने मर्द हैं, मैं अकेली लड़की, नो, नॉट। ओनली क्रेडिट गोज टू माई मदर। उन्होंने हमेशा एक डिग्निफाइड मैनर में मुझे अपने आप को कैरी करना सिखाया है सबके बीच में। वो सारा क्रेडिट मेरी मदर को जाता है। उन्होंने कभी मुझे बोला है पीछे मत हटो, अपने आप को किस तरीके से कैरी रखना है हर लो मार्केट में, सोसाइटी में। ओनली क्रेडिट गोज टू माई मदर। मुझे इसलिए दर्द किसी से नहीं लगता। दोनों की अपनी खासियत है, मदर और फादर की। फादर ने स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया, मदर ने बोल्ड बनना सिखाया। फादर ने कोई भी चीज़ों से डरना नहीं सिखाया, मम्मी ने, मेरी माँ ने, मम्मी ने मार्केट में आपको अपने आप को कैसे स्टैंड रखना है इन अ डिग्निफाइड मैनर, वो मेरी माँ ने सिखाया। दोनों की खासियत है। वीरू तो सबसे अव्वल है भाई। वीरू तो मेरा होमोग्लोबिन बढ़ाता है, बीपी कम रखता है। ये तो बस बीपी तो वीरू तो मेरा मेडिकल किट है। कोई इशू हो वीरू है ना, बस। और क्या, यही सब चीज़ें है क्या। No problem.
मीटिंग मेरी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई है। नाउ आई एम अगेन गोइंग टू माई रूम। पूरा 50 मिनट का फ्रेश ले जाऊँ, उसके बाद आई विल अगेन हैव सेकंड कॉन्फ्रेंस। वेरी हेक्टिक। अभी तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में सो ये सेकंड भी है। अभी टाइम हो गया है 2 o'clock, 2 बज गए हैं। एक सेकंड कॉन्फ्रेंस है। सेकंड कॉन्फ्रेंस के बाद देन हमारा वो एंड हो जाएगा। उसके बाद मुझे एयरपोर्ट जाना है, सूरत एयरपोर्ट। देन दे पास टू दिल्ली। बाय बाय। अभी मैं अपनी लॉबी जा रही हूँ, लंच करने जा रही हूँ। लिफ्ट में हूँ। है ना? अरे नहीं, से बात करवाइएगा। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? हाय, मैं सूरत एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ। आप मेरी हालत देख सकते हो। बहुत टायर्ड हो गई हूँ। नाउ बैक गोइंग टू दिल्ली बैक। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया। बाल भी देखो, सब इतना ज़्यादा ऐसे हो गया है। सारा काम हो गया है। अब दिल्ली, अभी हमारी 8:30 फ़्लाइट है। अभी हमारा हो रखा है, टाइमिंग है 7:20 PM इवनिंग हो रखा है। अब 8:30 की फ़्लाइट है। दिल्ली पहुंचेंगे 11 और 11 o'clock, और घर में पहुंचेंगी 12 o'clock से पहले भी। बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत टायर्ड रहा पूरा फुल डे। इट वॉज सो टायर्ड। आई डोंट नो, ये मेरा ब्लॉगिंग ख़त्म होने वाला है। फ़्लाइट के अंदर की वीडियो मैं नहीं मे भी ले पाऊँ, बट आई ट्राई टू शो यू समथिंग, बिकॉज मेरे सीनियर्स मेरी बगल में दे आर सिटिंग नेक्स्ट टू माई सीट, तो मे बी मैं नहीं ले। Finally, I think it's 11 o'clock PM. और अब हम लोग वे लैंडेड 10:30 अप्रॉक्स, और 11 o'clock अब हम लोग